नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में तूफान की तरह नया संकट आने वाला है। इसलिए आपको सावधान और सचेत रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पल भर में बहुत कुछ आपका तबाह हो सकता है। हालांकि इस समय आपका भाग्य आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक साथ भी देगा और बहुत अधिक लाभ भी आप हासिल करेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा और सचेत रहना होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन से क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकता है और कौन कौन से क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सतर्क और सावधान रहना है, ताकि आप अपने जीवन काल में आने वाले मुसीबतों से बच सकें और उससे आप आसानी से लड़ सकें और उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके राशि के कुछ जातक को इस समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट का कष्ट झेलना पड़ेंगे। यह समय कुछ जातक को तरक्की भी मिलने वाला है, लेकिन आपके राशि के कुछ जातक को तरक्की में बाधा डालेगा और हर काम बड़ी मुश्किल से संपन्न होंगे। इस समय कुछ जातक को धनहानि भी हो सकती है, क्योंकि इस समय शनि का आयु, रोग, पीड़ा, लौह, खनिज, सेवक और जल के कारक है, लिहाजा वे इन सब पहलियों को प्रभावित करेंगे। हालांकि इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आपको सचेत रहना है, उससे आप मुसीबतों से बच सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में आपको अधिक लाभ भी होगा। दोस्तों, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र के कर्क राशि में जाने से बेहद अशुभ स्थिति बनते हैं। दोस्तों, शुक्र की यह स्थिति ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्र के कर्क राशि में आने से कई राशि के जातक को महालाभ होगा, लेकिन आपके राशि के जातक को इस समय बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र के गोचर से कारको भाव नशायती की स्थिति बनेगी। कारक शब्द का अर्थ है महत्व देने वाला और भाव का अर्थ है घर और नशायती का अर्थ है नष्ट करना। ऐसे में कारकों भाव नशायती का अर्थ है कि जब कोई ग्रह जो विशेष भाव का प्रतीक है उसी भाव में रहता है तो वह अच्छे परिणाम नहीं देता है। दोस्तों, आपके राशि के जातक शुक्र प्रथम भाव से गोचर करेगा। हालांकि शुक्र चौथे और 11वें घर का स्वामी है, इसलिए यह निश्चित रूप से आपके राशि के जातक की वित्तीय स्थिति और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाएगा। लेकिन जैसा कि 7वें घर को देख रहा है, यह निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मक पहलू को भी लाएगा। यह स्थिति केवल विवाहित जोड़ों के लिए ही सही रहेगी। इस गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बनेगी, इसलिए आपको सावधान रहना है और मैच्योर तरीके से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें। अपने और अपने जीवन साथी के बीच विवाद पैदा न करें और अगर परेशानी सामने आती है तो किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द निपटाना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, यह सप्ताह आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय इस समय आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है। आप सोच विचार करके ही उसमें हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, इस समय व्यापार में भी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप इसकी ज़्यादा चिंता न करें तो ही अच्छा है। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। कोई पौधा लगाएं। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन आसपास के लोग से झगड़ा न करें। इस समय आपसे किसी से आपका बेवजह झगड़ा और लड़ाई भी हो सकता है, तो आपको किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। आप अकेले ही रह जाएंगे। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। जरूरतमंद की मदद करने से आपको धन लाभ हो सकता है। आपके रिश्ते में अपनापन और प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और अतरंग पल बिताने का सही समय रहेगा। इस समय बिजनेस में कोई रिस्क न लें। लोगों से उधार पैसा देने के लिए इस समय आपको बचना होगा। किसी से उधार पैसा किसी को ना दें, नहीं तो वह पैसा आपका इस समय फंस सकता है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह समय आपके राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहेगी, क्योंकि उन पर
साढ़े साथी का दूसरा चरण रहेगा। साढ़े साथी का दूसरा चरण सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी रहती है उनको शनि का लाभ भी दे सकता है। बाकी जातकों के लिए बेहतर की यही होगा कि आप धैर्य रखें और समय पर कार्य करें, और इस समय आपको शनि के प्रकोप से बचने का उपाय करना होगा। दोस्तों, इस समय कुछ क्षेत्रों में आपको अधिक लाभ भी होगा, तो चिंतित होने की आवश्यकता आपको इस समय नहीं है। यह सप्ताह आपको व्यापार में लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं। तनाव से काफ़ी राहत मिलेगी। आप सबसे अच्छे मौके की खोज में दिखेंगे। आजीविका में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे। समाज में प्रसिद्धि के कारण सम्मान बढ़ेगा। परिवार की समस्याओं को अनदेखा न करें। मुमकिन है कि आपके वरिष्ठ आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से पेश आएं। आपका सामना कठिनाइयों से हो सकता है। हालांकि आप सभी कठिनाइयों पर धीरे धीरे पराजित कर डालेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आपके साथी के पास समुचित समय न होने के कारण से आपको अकेलापन झेलना पड़ सकता है। आपको नौकरी में मनचाही पदोन्नति मिलने का इस समय योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य इस समय कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठकर योग करें, इससे आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी से वाद विवाद ना करें। बेवजह किसी से इस समय आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस सप्ताह आप सामाजिक रूप से कुछ व्यस्त रहेंगे। आप कुछ शायद अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। आप अपने काम की उन्नति को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आपके घर पर भी खुशियों का माहौल इस समय रहेगा। अधिकारी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा तनाव भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नुकसानदायी हो सकती है, इसलिए इस समय आपको क्रोध करने से बचना होगा। लाभदायी सौदे से हाथ निकल जाएंगे, लाभदायी सौदे हाथ से निकल जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपको बुरा भी लग सकता है। मेहनत के बल पर आप खास पहचान इस समय बनाएंगे। आप सबसे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करते हुए भविष्य की योजना पर जोर दें। किसी से अचानक हुई मुलाकात अस्थायी संबंध में बदल सकती है। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। नौकरी संबंधित समस्या इस समय आपका हल हो जाएगी। कंपटीशन में आप जीत के आसार हो सकते हैं। आपका सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय कोई नई बीमारी तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी थकान होगी और नींद की थोड़ी कमी इस समय रहेगी। इस सप्ताह अपनी व्यक्तिगत आशाओं, महत्वाकांक्षाओं को और आदर्शों का पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे आप, तो आपको भी आनंद आएगा। आपको उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति इस समय हो सकती है। समय उत्साहपूर्वक व्यतीत होगा। कहीं से शुभ समाचार भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। घर और ऑफिस के बीच में उत्तम तालमेल रख सकेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे। आप दूसरों की बात सुनेंगे और उनके अनुसार व्यवहार भी इस समय करेंगे, और इससे आपको लाभ भी होगा। आपको यह भी विचार करना पड़ेगा कि जीवन में आर्थिक लाभ के सिवाय भी कुछ है जो जीवन में महत्व रखता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ आपका रिश्ता बेहद अच्छा बना रहेगा। आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए आपको बहुत अधिक मौके मिलते रहेंगे। कलात्मक क्षेत्र से आपको फायदे मिलेंगे। इस सप्ताह कुछ क्षेत्रों में आपको अनुकूल रहेगा। आपका मन उत्सव और उत्साह में केंद्रित रहेगा। आपको राजकीय मामलों में सफलता मिलेगी। कोई प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। परिवार में इस समय आप अधिक मेहनत करके सुख शांति को ला पाएंगे। आपके अच्छे काम की वजह से आपको लाभ और पहचान मिलेगी। कार्यस्थल पर जो कठिनाइयां आ रही है उससे लेकर कोई कारागार कदम उठा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। नौकरी व जीवन साथी को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रिय व्यक्ति और मित्र के साथ मुलाकात आपका मन हर्षित करेगी। आपका जीवन साथी आपका पूरा साथ निभाएगा। हालांकि दोनों के बीच में थोड़ा आपसी मतभेद होगा, लेकिन फिर भी वह आपका साथ निभाएगा। नौकरी पेशा लोग अधिक कार्य के चलते व्यस्त रहेंगे, परंतु आर्थिक उन्नति के लिए कोशिश करेंगे, जिसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस सप्ताह आपको कुछ जगहों से शुभ समाचार भी मिलेंगे। सुबह व्यायाम करें, अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आपका साथी आपके किसी काम की वजह से बहुत झुंझुलाहट महसूस करेगा, फिर भी अपने जीवन के सभी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गण की कृपा दृष्टि से आपकी प्रगति का मार्ग निर्विघ्न हो सक जाएगा। व्यापार में भी आय बढ़ने की और उगाही की वसूली की संभावना है। पिता और बड़ों की आशीर्वाद से आपको लाभ होगा। रोमांस के लिए समय यह अच्छा रहेगा। इस समय की शुरुआती दिनों में बड़े फायदे का कोई काम या सौदा आपके सामने आ सकता है।
लेकिन आप अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो बड़े सौदा आपके हाथ से भी निकल सकता है। लव लाइफ के संबंध में बड़ा फैसला लेना इस समय आपको पड़ सकता है, लेकिन जो भी फैसला लेंगे वह सोच समझकर ही लेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। वह आसानी से बदल नहीं सकेगा, यह ध्यान रखें। पदोन्नति के इस समय मौके आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ी फैसला भी इस समय आप ले सकते हैं। किस्मत का साथ आपको इस समय मिलेगा दोस्तों इस समय। लेकिन जो गलतियां से जो बातों का सावधानी रखने बोला हूं उसमें सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरत रहेगा। दोस्तों इस समय आपका मन बहुत अधिक शांत भी हो सकता है, आपकी मन की कोई मुरादें भी पूरी इस समय हो सकती है। आपके राशि वाले का व्यापार में अगर अधिक मेहनत करेंगे तो उसमें उन्नति भी आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका मन बहुत अधिक शांति मिलेगा और आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, वह आपसे नाखुश रहेगी लेकिन आपको भरपूर सहयोग करेगी। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा, संतान के कैरियर को लेकर आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। आपके राशि के जातक के लिए अभी का समय थोड़ा बिजी रहेगा, आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे। अभी का समय में किसी महत्वपूर्ण कार्य में आप हिस्सा भी ले सकते हैं, उसमें हिस्सा लेंगे। यदि आप समाज की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा इस समय बनी रहेगी। आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और इस समय अधिक अगर आप मेहनत करेंगे तो धन में भी वृद्धि होने के आसार देखने को मिल रही है, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल भी बनेगा। नौकरी करने वाले जातक को बात करें तो इस समय आपको ऑफिस में टीम बनाकर कार्य करना होगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। आपको साथ में कार्यरत लोगों का सहायता भी लेना इस समय आपको पड़ सकती है, जिससे आपके विरोधी आपसे जलेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आपकी कोई मन की मुराद इस समय पूरी हो सकती है जो आपने बहुत लंबे समय पहले की थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी, इस समय आपको सफलता उसमें मिल सकती है। छात्रों के बारे में बात करें तो इस समय अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करेंगे, उनका मन पढ़ाई में लगा रहेगा। अपने कैरियर के लिए कुछ नई योजना बना सकते हैं जो भविष्य में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातक के लिए अभी का समय दिन मेहनत करने पर काफ़ी लाभ मिलेगा। आपका व्यापार बहुत ज़्यादा उन्नति भी करेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी और आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। दोस्तों इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ों से अधिक सावधान और सचेत भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में शनि का 7.5 लागू होने के कारण से आपको शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। इसके लिए आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो उसमें सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें भी आ सकती है। अगर आप वाहन ज़रूरत से कम ही चलाएंगे तो बेहतर रहेगा। घर से बाहर भी कम ही निकलें, इस समय शारीरिक चोट या पीड़ा हो सकती है। अगर आप सिर्फ ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलें, ज़्यादा अधिक घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, और अगर बाहर निकलते हैं तो रास्ते में सावधानी से आपको चलना होगा। इस समय आपको एक और चीज़ों से बहुत अधिक सचेत रहना होगा, वह यह है कि किसी से वाद विवाद ना करें, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी को ऊपर आपको बेवजह गुस्सा आ सकता है और उससे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, रिश्ता खराब भी हो सकता है और समाज में आपको निंदा भी लोग करेंगे। तो इसलिए किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करें। इस समय स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना होगा। हालांकि नई बीमारी तो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, नहीं तो बेवजह आपको थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है और सर्दी जुकाम हो सकता है और पेट खराब कुछ जातक को इस समय हो सकता है, तो आपको सावधानी बरतना होगा। दोस्तों इस समय आपको उधारी देने से परहेज करना होगा, किसी को कर्ज ना दें, नहीं तो वह पैसा आपको फंस सकता है और उससे अभी आपको परेशानी हो सकती है और मुश्किलों में आपको साथ इस समय नहीं मिलेगा। जिसका आप साथ देंगे वह इस समय आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। हालांकि आपको मित्रों से सहयोग मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके घर में कोई आपके ऊपर गलत तरीके से आपसे बात करेंगे, जिसके कारण से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आप कुछ चीज़ों में सफलता हासिल करेंगे, जिसके बाद से आपका घर में और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग आपसे जलन वाला भावना रखते हैं, आपको देख करके जलते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा और आपको परेशान करने का कोशिश भी करेगा। हालांकि आप अपने परेशानी को बड़ी बुद्धि और चालाकी से परेशानियों से निकल जाएंगे, आपको अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
फिर भी शत्रु पर इस समय आपको भरोसा नहीं करना होगा, किसी गैर लोगों पर आपको भरोसा करने से परहेज करना होगा और इस समय सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय आपको शनि को शांत करने का उपाय सोचना होगा। शनिदेव के कारण आपको परेशानी आ सकती है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने का आपको कुछ उपाय करना होगा। सबसे पहले कुछ गलतियां नहीं करने होंगे जिससे शनिदेव अधिक रुष्ट होते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है, उससे शनि का दोष लगता है और उससे आपके जीवन काल में परेशानी आती है। और आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले, उनका मेहनताना पहले ही दे दें। आप उनको घर से नाराज करके ना भेजें, नहीं तो उनके कारण भी शनि का प्रकोप होता है और उससे आपके जीवन काल में परेशानी आती है। और आपके घर के पास कोई भी जानवर या पशु आ जाए तो उन्हें मारे पीटे नहीं, हो सके तो कुछ खिलाने योग्य हो तो खिलाकर भेजें, बेवजह उन्हें परेशान ना करें। चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, चूहा हो, कुछ भी हो, किसी भी जानवर या पशु को आपको बेवजह मारना पीटना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना है। खास करके कुत्ता को भी आपको परेशान नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव का प्रकोप लगता है, कुत्ता को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे को बेवजह परेशान ना करें, बच्चे के अंदर भगवान की वास होता है तो किसी बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं, बेवजह परेशान ना करें, किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इससे अभी आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आपका जूता चप्पल शनिवार के दिन चोरी हो जाता है तो आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि उससे शनि का दोष करता है। और दोस्तों, कभी भी अगर आप हाथ पैर धोते हैं तो कुछ लोग पैर ऐसे धोते हैं कि पिछले एड़ी की तरफ आधा सूखा रह जाता है। ऐसा गलती नहीं करना है, उधर से शनि का दोष लगता है और शनि का प्रकोप आपके ऊपर चढ़ता है, तो यह गलती भी आपको नहीं करने हैं। अगली बात, किसी के साथ आपको धोखा या फरेब से पैसा कमाई नहीं करना है, नहीं तो उसका भी आपको नुकसान भरना पड़ सकता है और उससे आपको 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको 20 रुपया कहीं ना कहीं भरना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात, आपको शनि का दोष से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन गलतियां नहीं करना है। लेकिन माँ लक्ष्मी का इस समय आपको सहायता की आवश्यकता है, तो माँ लक्ष्मी को आपको रुष्ट नहीं करना है। आपको किसी भी कन्या या औरत का इस समय अपमान नहीं करना है, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार ना करें, चाहे वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो। अगर कोई अपना ही कोई औरत है तो उनसे आपका नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उनके साथ बेवजह अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगली बात दोस्तों, घर में पति पत्नी के बीच में बेवजह किचकिच ना करें, उससे भी आपके जीवन में परेशानी आ सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जिस घर में पति पत्नी बेवजह किचकिच करते रहते हैं उस घर में लक्ष्मी की कभी भी वास नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, किसी किन्नर का आपको अपमान नहीं करना है, यह भी ध्यान रखें। अगर आप जीवन के सभी परेशानियों का सामना आसानी से करना चाहते हैं और परेशानियों का हल करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन के सभी परेशानियों का समाप्ति हो जाएगा और आपको काफी सफलता भी मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।